नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीरू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। इस प्रोग्राम के फॉर्मेट में थोड़ा सा फेरबदल कर रही हूं। 3 स्टोरीज के बजाय मैं एक बड़ी खबर का विस्तार पूर्वक ढंग से आपके लिए विश्लेषण करूंगी। इसमें कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी शामिल होंगी ताकि उस पर्टिकुलर स्टोरी के हर पहलू से आपको रूबरू करा सकूं। और इस नए फॉर्मेट के लिए आपके फीडबैक और कमेंट्स का मुझे हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। अदालतों के कभी कभी फैसले आपकी आत्मा को झकझोर देते हैं और खासकर तब जब वो फैसला आपकी नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ हो। कुछ ऐसा ही यौन हमले से जुड़ा हुआ एक फैसला सुनाया है बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने। और एक महिला पत्रकार होने के नाते मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। पहले सोचा कि टिप्पणी करूं या ना करूं, लेकिन ऐसा लगा कि अगर नहीं टिप्पणी करूंगी और इसका अगर विश्लेषण नहीं करूंगी तो शायद अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को मैं नहीं निभा पाऊंगी। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा जो फैसला है ये 2016 का एक मामला सामने आया था, जिसमें कि 39 साल का एक व्यक्ति 12 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर लेकर गया और वहां पर उसे कुछ खाने का सामान दिया और फिर उसके बाद उसके ब्रेस्ट को छूने की कोशिश की और उसके बाद उसके सलवार को उतारने की कोशिश की। लेकिन मौके पर उस लड़की की मां पहुंच गई और उस पर एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में गया और पॉक्सो के तहत मुकदमा रजिस्टर हुआ। सेशंस कोर्ट ने 3 साल का कारावास की सजा सुनाई थी इस 39 साल के व्यक्ति जिसका नाम सतीश है। लेकिन फिर इसने हाई कोर्ट में अपील की और अब जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया है वो बहुत ही असंवेदनशील है, जो कि वाकई में ये फैसला आपकी आत्मा को झकझोर देगा और आप सोचेंगे कि क्या पॉक्सो और एक्ट के तहत आपके बच्चे या बच्चियां क्या वाकई में महफूज हैं। अब पुष्पा गनेड़ीवाला की कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि 12 साल की बच्ची का ब्रेस्ट अगर कोई आरोपी छूता है उसे बिना निर्वस्त्र किए, यानी कि बिना उसके कपड़े उतारे, तो वो यौन हमला नहीं है। दूसरी चीज जो पुष्पा गनेड़ीवाला ने कही है वो ये कही है कि यौन हमले के लिए गंदी मंशा से त्वचा का संपर्क, यानी कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी है। और इस पर्टिकुलर केस में ये चीज स्टैब्लिश नहीं होती है, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत ये मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि आईपीसी की धारा 354 जिसमें कि शील भंग का अपराध दर्ज होता है, तो उसके तहत अब इस व्यक्ति को 1 साल की सजा सुनाई गई है। यानी कि पॉक्सो एक्ट के तहत इस आदमी को बरी कर दिया गया है। अब पुष्पा गनेड़ीवाला ने यह भी कहा है कि आईपीसी और पॉक्सो की सजाओं में अंतर है और उन्होंने उस अंतर को समझाया है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे आरोपों के लिए, यानी कि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई आरोप आप लगाते हैं तो उसके लिए मजबूत साक्ष्य जरूरी है। यहां पर मजबूत साक्ष्य नहीं थे, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत इस व्यक्ति को, यानी कि सतीश को, 39 साल के सतीश को बरी कर दिया गया है। यानी कि पुष्पा गनेड़ीवाला ने यौन हमले की परिभाषा को ही बदल दिया है। अब यौन हमले की परिभाषा के लिए उन्होंने क्या कहा है कि फिजिकल पेनिट्रेशन जरूरी है। आपके ब्रेस्ट, वेजाइना, पीनिस या कोई भी प्राइवेट पार्ट्स को अगर कोई छुआता है या उसे छूने देता है तब वो चीज सेक्सुअल असॉल्ट में आती है, यानी कि यौन हमले में आती है। तो कहीं ना कहीं आज इस यौन हमले की पूरी परिभाषा जस्टिस गनेड़ीवाला ने बदल दी है। और ताजुब इसलिए होता है क्योंकि वो खुद एक महिला जज हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे हादसे सामने आते हैं जब छोटी बच्चियों के साथ उनके जानने वाले लोग जाने अनजाने में, कभी जानबूझकर उनके ब्रेस्ट को छूते हैं या उनके बॉटम्स को कोई टच करता है, इनअप्रोप्रिएट टचिंग, फॉन्डलिंग या जिसे हम ग्रोपिंग की परिभाषा कहते हैं। तो ऐसे हादसे बहुत सामने आते हैं। लेकिन पॉक्सो एक्ट, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, 2012 में बनाया ही इसलिए गया था कि जो भी यौन हमले के मामले खासकर जो बच्चों के साथ होते हैं तो उनको संवेदनशील तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इनको किया जाए। लेकिन आज जस्टिस गनेड़ीवाला का ये कोर्ट ऑर्डर पॉक्सो के कानून को ही ऐसा लगता है फेल कर दिया है। हालांकि उन्होंने पॉक्सो के तहत ही जो परिभाषा है उसको बताया है, लेकिन आज कुछ सवाल आपके सामने हैं। जब पॉक्सो का कानून 2012 में आया था तो ये कहा गया था कि उस समय सोल ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों
की सुरक्षा का जो मामला है, नाबालिग बच्चियों के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉक्सो के तहत नहीं बल्कि आईपीसी की धारा 354 के तहत इस केस को रजिस्टर किया है, जिससे कि सजा 3 साल से घटकर अब 1 साल हो गई है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं, क्या आज हमारा समाज या हमारी अदालतें या हमारा जो पुलिस है, क्या वो उसे सीरियसली नहीं लेती? पॉक्सो का कानून जरूर बना है, लेकिन देखिए क्या हुआ जब अदालतों में ये केस गया, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो महिला जज है ये बिल्कुल असंवेदनशील है। अब आपको बता दें कि पॉक्सो के तहत समय समय पर इस तरीके के एलिगेशंस लगते रहे कि पॉक्सो एक्ट के तहत बहुत सारी सजाएं नहीं होती हैं, कन्विक्शंस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि एक तो हमारी पुलिस ट्रेन नहीं है, जजेस असंवेदनशील हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का चाहिए वो पूरा नहीं है। तो आज ये मामला एक तरीके से आता है कि जुडिशरी कितनी असंवेदनशील है। और आज इस पर सवाल भी बहुत खड़े हो रहे हैं कि एक महिला जज एक इतने पेट्रियार्कल माइंडसेट के साथ इस तरीके की शब्दावली कैसे इस्तेमाल कर सकती है। और शब्दावली अगर आप ध्यान से देखें तो किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि महज, उन्होंने जस्टिस गनेड़ीवाला ने कहा है कि महज छूना भर पॉक्सो के तहत यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 यानी कि शील भंग के तहत मुकदमा चलाना चाहिए। तो एक बहुत ही असंवेदनशील तरीके से इस फैसले को सुनाया गया है। परिभाषा टेक्निकली चाहे जो भी हो, लेकिन जो सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है और जिस मानसिक तनाव से वो 12 साल की लड़की गुजरी है, और वो हो सकता है किसी डर में या मानसिक तनाव की वजह से उसने सारे डिटेल्स ना बताए हों, और उसके चलते आज ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया, आज उसे पॉक्सो एक्ट के तहत बरी कर दिया गया है। इस फैसले को लेकर काफी आलोचना भी हुई है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि एक महिला जज अगर इस तरीके का फैसला सुनाती है तो उसे अदालत में इस तरीके के फैसले को सुनाने का कोई हक नहीं है। तो तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं इसमें आई हैं और एक प्रतिक्रिया मैंने भी ली जो जानी मानी वुमेन एक्टिविस्ट हैं कविता कृष्णन। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। मुंबई हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो बहुत ही शर्मनाक है और गैर कानूनी भी है, क्योंकि जो बलात्कार का कानून 2013 में बना था और पॉक्सो का जो कानून है, जो बच्चों के साथ में यौन शोषण वाला कानून, उसके तहत में बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरह का सेक्सुअल टच यानी यौन तरीके से किसी बच्चे को छूना ये बिल्कुल ही जुर्म है और ये यौन शोषण के कैटेगरी में बिल्कुल आएगा। यौन शोषण के अलग अलग इस तरह के डेफिनेशंस हैं और इसमें ये बिल्कुल आएगा। इसमें इन जो सिंगल जज हैं महोदया, उनकी तरफ से जिस तरह का ऑर्डर आया है उसमें ये कहना कि कपड़े के थ्रू में छूना, कपड़ा कोई पहना हुआ हो बच्चा उसको छूना, ये किसी तरह से जुर्म नहीं है, ये बिल्कुल ही कोरा बकवास है और बहुत ही ज़्यादा घृणापूर्ण और शर्मनाक चीज़ है जो कि बढ़ावा देगा यौन शोषण को। तो मैं तो ये उम्मीद करती ही हूँ कि जो महाराष्ट्र में जो कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट है, वो इसका खुद ही नोटिस लेगी और इस वर्डिक्ट को सेट असाइड करेगी, इसको खारिज करेगी। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मेरा मानना है कि ये आपको दिखाता है एक तरह से कि किस तरह से हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस में, हमारे जजों में जो क्वालिफ़िकेशन है, आपको जज बनने की जो क्वालिफ़िकेशन है, उसमें कहीं ना कहीं यौन सवालों पे या जेंडर के सवालों पे या जाति के सवालों पे और अन्य सामाजिक सवालों पे जो सेंसिटिविटी की ज़रूरत है उसकी बेहद कमी रहती है। और ये भी आपको एक क्वालिफ़िकेशन होने की ज़रूरत है। और इन खास जज महोदया के बारे में मेरा कहना है कि इनकी क्योंकि इस तरह की क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो कम से कम जेंडर संबंधी किसी भी मामले में उनको रोका जाए ऐसे मामलों की सुनवाई करने से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मामले में मैं एक और चीज़ जोड़ूं कि ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि ये तो महिला जज है, ये कैसे हो सकता है। तो इसमें ज़रा भी आश्चर्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पितृसत्तात्मक सोच जो है वो तो किसी में भी हो सकता है, पुरुष हो या महिला। और ज़रूरत है कि पितृसत्ता विरोधी सोच होना
ये पुरुषों में भी महिलाओं में भी बेहद ज़रूरी है। हमें ज़्यादा महिलाओं के जज होने की तो ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि पुरुष हो या महिला, सभी जजों में एक तरह से पितृसत्ता की समझदारी और पितृसत्ता विरोधी सोच होने की, एक संवैधानिक समझदारी होने की बेहद ज़रूरत है। It's outrageous, it's shameful. It's the way law has been interpreted is shocking. Because what is described by the judgment is that unless skin to skin touches, I mean, how do you really make a 12-year-old believe that after molesting she will not get justice because somebody has not touched her skin? When somebody is molested by the breast, I think every Indian girl who has traveled in the buses knows this experience. What is this outraging of modesty? What is this modesty all about? Whose modesty it is? Why are we trivializing the achievements of women's movement's hard work to get laws which are in place now to protect girls? But it's not really being seen in the same way. I'm really unhappy that unfortunately the courts are doing total injustice to women. Because if you interpret like this, then that means that you are encouraging all kinds of molestation, you are encouraging all kinds of ill treatment, sexual harassment, misbehavior for the girls. Now tell me where in POCSO it is said that unless skin to skin is touched, you will not consider it as a sexual assault. If you go by the law which was changed after Nirbhaya under Verma Commission, then even voyeuristic comments are seen as violation of women's rights. Even, touching by any object, any object, a woman's body, if you touch by any object, anything, any way, you are not outraging her modesty, but you are engaging in sexual assault. So why it is that when it comes to children, this interpretation has been seen as something which is moving towards justice? It is not. It is injustice. I will appeal to the courts to really investigate, really reinterpret, and go for a serious review. Otherwise, Indian girls as it is who are suffering from all kinds of rape, sexual assault, violence will never ever even hope or dream for justice. तो जस्टिस पुष्पा गनेड़ी वाला के इस फैसले ने यौन हमले या यौन उत्पीड़न की परिभाषा को ही बदल दिया है। अभी तक हम और आप सोचते थे कि अगर किसी बच्ची का ब्रेस्ट कोई छूता है तो वो क्या है, इनअप्रोप्रिएट टचिंग है, फॉन्डलिंग है, ग्रोपिंग है, और इसे आप किस ब्रैकेट में डालेंगे? अगर ये यौन हमला नहीं, यौन उत्पीड़न नहीं, तो ये क्या है? टेक्निकली अगर आप लॉयर्स से पूछें तो वो ये कहते हैं कि ये ना तो बलात्कार है, ना तो यौन हमला है। ये जो बीच की पोजीशन है, ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है, और शायद इसी ग्रे एरिया को पुष्पा गनेरीवाला ने हाईलाइट किया है, जिसके तहत इस 39 साल के सतीश को आज पॉक्सो एक्ट के तहत बरी कर दिया गया है। लेकिन आप विश्व के तमाम देशों को अगर आप उठा के देखिए, यहां तक कि मेरियम वेबस्टर की जो डिक्शनरी है उसमें भी अगर आप ग्रोपिंग की परिभाषा को देखें तो वो एक सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है, यानी कि यौन हमला माना जाता है। लेकिन इस तरीके के फैसले ने क्या मैसेज दिया है? ये मैसेज दिया है कि ग्रोपिंग इज वेलकम, ग्रोपिंग कोई भी करके आराम से निकल सकता है, उसके साथ सजा नहीं होगी। क्या हम ग्रोपिंग को लेजिटिमाइज कर रहे हैं इस फैसले से? जस्टिस गनेरीवाला ने ये कहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें फिजिकल कनेक्ट, जो फिजिकल पेनिट्रेशन है वो इन्वॉल्व नहीं है, स्किन टू स्किन कनेक्ट की जो त्वचा से त्वचा का जो संपर्क है वो नहीं है, इसलिए सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। ये कहां तक जायज है? एक संवेदनशील समाज में आप इसे सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और अगर पॉक्सो एक्ट में इस तरीके के परिभाषा की जगह नहीं है तो क्या आज इस परिभाषा को बदला जाएगा? चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे वो यौन उत्पीड़न का मामला हो, जिस मानसिक तनाव से एक नाबालिग लड़की गुजरती है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट उन बच्चों के लिए बना है जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उन्हीं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट को बनाया गया था।
लेकिन इस फैसले ने पूरी पॉक्सो एक्ट को ही फेल कर दिया है, उसको इनवैलिडेट कर दिया है। और ये फैसला कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब चाहे तो लोग ग्रोपिंग का जो इंसिडेंट है, यानी कि ब्रेस्ट दबाना, बॉटम्स दबाना, आपको छूकर निकल जाना, वो चलता है एटीट्यूड में निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज इस चीज को, इस तरीके के जो माइंडसेट है उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि इस फैसले ने ग्रोपिंग जैसे यौन उत्पीड़न के मामले को ट्रिविलाइज कर दिया है, उसको बिल्कुल एक मामूली तरीके से दिखाया है। उसने, इस फैसले ने ये जरूर बताया है कि नहीं, ये क्राइम है, आपने एक अपराध किया है, लेकिन ये इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आपको पॉक्सो के तहत अंदर बंद किया जाए 3 साल के लिए, बल्कि 354 का मामला यानी कि आईपीसी के तहत शील भंग के अपराध को इसमें हाईलाइट किया है और ये सजा 3 साल से कम होकर अब 1 साल की है। यानी कि अगर आप ग्रोपिंग करते हैं, यानी कि आप ब्रेस्ट छूकर बिना कपड़े उतारे अगर आप ब्रेस्ट छू लेते हैं किसी बच्ची का, तो वो आप पॉक्सो के तहत आप नहीं आएंगे। आप किसी के बॉटम्स को छूकर निकल जाएं तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। इस तरीके का एटीट्यूड है, ये जो फैसला है इसको ट्रिवियलाइज करने की कोशिश की गई है। और कल्चरली अगर आप देखें तो किसी भी डिक्शनरी को आप उठा के देख लीजिए तो ग्रोपिंग, फॉन्डलिंग, इनअप्रोप्रिएट टचिंग के जो डेफिनेशंस हैं वो सारे डेफिनेशंस सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि यौन उत्पीड़न में आते हैं। तो अगर हमारे पास आईपीसी के अलावा पॉक्सो जैसा एक कठोर कानून है जिसके तहत आप अपराधियों के खिलाफ, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं, तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये आदमी जो कि एक 12 साल की बच्ची को उसने इनअप्रोप्रिएट टचिंग की, उसकी मां ने भी देखा, उसके विटनेसेस थे कि किस तरीके से उसने ब्रेस्ट को छूने की कोशिश की, उसके सलवार को उतारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज इसे पॉक्सो के एक्ट के तहत इसे बरी कर दिया गया है। तो आज शायद जरूरत यह है कि अगर इसमें टेक्निकल डेफिनेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं ये ग्रे एरिया है जिसके चलते अगर आज लोग छूट रहे हैं, तो इस ग्रे एरिया को आज एड्रेस करने की जरूरत है। क्या इस पॉक्सो एक्ट में फेरबदल किया जाएगा? इसमें फेरबदल किया गया भी है। तो आज जरूरत यह है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट है यानी कि यौन हमले, यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं, उसे कहीं ना कहीं सीरियसली फिर से रीविजिट करने की जरूरत है, ताकि ये सतीश जैसे जो अपराधी हैं वो पॉक्सो के तहत बरी ना हो जाए, बल्कि एक समाज में एक ऐसा संदेश जाए ताकि जो मेल फ्रेटर्निटी है वो ऐसा करने की जरूरत ना करे। आपने देखा है कि अक्सर ऐसे केसेस सामने आते हैं, खासकर गांव में जो लड़कियां हैं बोलने की हिम्मत नहीं करती हैं। शहर में भी कुछ लड़कियां हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में चलती हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं। और मेरे ख्याल से हर लड़की की जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ है कि जब वो कहीं ना कहीं जा रही है और इनअप्रोप्रिएट टचिंग का मामला सामने आता है। लेकिन लड़कियां अक्सर ऐसे केसेस को रिपोर्ट नहीं करती हैं, या रिपोर्ट करती हैं तो बहुत ज्यादा उनमें बोलने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो तो इतना स्ट्रांग हो, अगर एक ऐसा कठोर कानून पॉक्सो ऐसा मौजूद है, तो आज क्या वजह है कि सतीश जैसे लोग आज पॉक्सो के तहत बरी हो जाते हैं? क्योंकि एक ग्रे एरिया है, टेक्निकली उसको ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है। यानी कि आज एक टेक्निकल डेफिनेशन यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट के टेक्निकल डेफिनेशन को आज पॉक्सो के कानून के अंदर लाने की जरूरत है। और जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। और उससे भी जो शर्मनाक बात है, आज जुडिशरी को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, पुलिस को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा और अगर इस तरीके की ट्रेनिंग जजेस को, पुलिस ऑफिसर्स को नहीं दी जाएगी, तो इस तरीके के फैसले बार बार सुनाए जाते रहेंगे और आपका समाज शर्म से पानी पानी होता रहेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि आपकी जो बच्चियों की, नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा, उसका क्या? क्योंकि हम और आप सोचते हैं कि पॉक्सो ऐसा कानून मौजूद है, तो अगर हमें कहीं न्याय नहीं मिला तो पॉक्सो की अदालत में हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन यहां देखिए आप किस तरीके का एक हादसा सामने आया है। तो आज कहीं ना कहीं इस पूरे टेक्निकल डेफिनेशन को रिविजिट करने की जरूरत है, इस ग्रे एरिया को ठीक से डिफाइन करने की जरूरत है, ताकि सतीश जैसे लोग पॉक्सो एक्ट के तहत बरी ना हो जाए। फिजिकल कांटेक्ट क्या चीज है? गुड टच, बैड टच क्या चीजें हैं? बच्चों को स्कूल के करिकुलम में और सेक्स एजुकेशन के तहत ये सारी बातें आजकल के स्कूलों में बच्चों को बताई जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई हादसा आपकी लड़की के साथ या नाबालिग लड़की के साथ होता है, तो देखिए अदालत में पहुंचते पहुंचते जो फिजिकल कांटेक्ट की जो पूरी परिभाषा है, उसका इंटरप्रिटेशन है, किस तरीके से महिला जजेस इसको इंटरप्रेट करती हैं, वो अपने आप में पूरे समाज को शर्मसार करता है। हम बात करते हैं
मेरी बेटी मेरी शक्ति, महिलाओं की सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, लेकिन किस तरीके से देखिए कि जो लड़कियां हैं, खासकर नाबालिग लड़कियां हैं, उनको कैसे डिसएम्पावर किया जाता है। एक तरफ आपने बच्चों या बच्चियों के लिए कानून जरूर बनाया है, लेकिन जब एक्चुअल सशक्तिकरण की बात आती है तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आप खुद से सोच लीजिए कि अगर आप किसी अखबार में पढ़ेंगे कि जज, एक महिला जज अगर ये लिखती है कि बिना कपड़े उतारे अगर कोई व्यक्ति उस लड़की के ब्रेस्ट को छूता है तो वो एक सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, यौन हमला नहीं है, तो इसे पढ़ के आपको कैसा लगेगा? आज इसी गुस्से को जाहिर करिए, अपना फीडबैक दीजिए और इस तरीके का फीडबैक दीजिए ताकि इस पूरे सिस्टम में कोई बदलाव आ सके। और जो जुडिशरी है, जो उसके गिरते हुए स्टैंडर्ड्स हैं, उस पर भी आज पूरा फोकस आज आकर खड़ा हो गया है कि कितनी डिक्लाइन कर रही है जुडिशरी, खासकर जो मानसिकता है जजेस की, वो कितनी शर्मसार कर रही है। इस पर आपका फीडबैक जरूर चाहिए मुझे। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।